आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षाद अली। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरओ एआरओ भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी में यूपी जीके का एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 यूपी सेंसस 2011 बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस लगातार पूछे गए हैं और आगे भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। बाकी इस चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल सकें। भारत में अंतिम बार जनगणना हुई थी साल 2011 में और प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में ये जनगणना होती है। तो अंतिम बार ये जनगणना 2011 में हुई और साल 2021 में ये जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड के कारण इसे स्थगित किया गया और अभी तक ये जनगणना नहीं हुई है 2021 की। तो हमारे पास जो लेटेस्ट डेटा है वो साल 2011 वाली सेंसस का ही है और जब तक 2021 वाली सेंसस का डेटा जारी नहीं होगा तब तक आपको यहाँ से यानी 2011 की सेंसस से ही क्वेश्चंस पूछे जाते रहेंगे और अभी पूछ रहा है प्रीवियस ईयर के पेपर्स में। आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जो जनगणना है उसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है, यहीं से शुरुआत करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन आप जानते हैं लगभग कितनी है, 20 करोड़। तो एग्जैक्टली अगर आप देखें उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,98,12,341 ये यूपी की पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन में आप देखेंगे ज़्यादातर गांवों में लोग रहते हैं या शहरों में निवास करते हैं। तो ध्यान रखिएगा यूपी की इस पॉपुलेशन में अगर आप देखें 20 करोड़ में तो लगभग 77.73% लोग गांवों में रहते हैं उत्तर प्रदेश की इस जनसंख्या का और 22.27 लोग शहरों में रहते हैं यूपी में। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उनका प्रतिशत कितना है। तो प्रश्न देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। आप जानते हैं 77.73% और अगर शहरों का पूछ लेता तो जो इसका बचा हुआ है यानी 22.27% शहरों में निवास करते हैं। तो हम जितनी भी फैक्चुअल जानकारी है सेंसस से रिलेटेड 2011 की उसको डिस्कस करेंगे, साथ ही जो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं इस टॉपिक से वो सारे कवर अप होते चलेंगे। अब यहाँ पर एक डेटा और पूछता है। देखिए भारत में अगर आप देखेंगे कुल शहरी जनसंख्या में अगर आप देखेंगे भारत की कुल शहरी जनसंख्या में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद सेकंड नंबर पे आता है। यानी पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो शहरी पॉपुलेशन है महाराष्ट्र में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में सेकंड पोजीशन पर। और संपूर्ण भारत की शहरी जनसंख्या जितनी भी है पूरे भारत में जितने भी लोग शहरों में रहते हैं उसके 11.79% यूपी में रहते हैं। तो देश की कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान ये प्रथम स्थान पर है और संपूर्ण भारत में जितने भी लोग गांवों में रहते हैं तो उसमें से 18.6% यूपी का योगदान है। उत्तर प्रदेश की जो जीवन प्रत्याशा है वो 62.7% है, जिसमें पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 61.8 वर्ष है और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 63.7 वर्ष है। इंग्लिश में इसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। जीवन प्रत्याशा का मतलब है कि अनुमानित एक व्यक्ति की आयु या एक व्यक्ति मैक्सिमम कितनी आयु तक जीवित रह सकता है। तो ये जीवन प्रत्याशा अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की 62.7 वर्ष है, जिसमें महिलाओं की अगर आप देखें तो महिलाओं की जो ओवरऑल जीवन प्रत्याशा है व्यक्तियों की उत्तर प्रदेश में उससे अधिक है महिलाओं की अगर आप देखें 63.7। तो उत्तर प्रदेश की जनगणना के अनुसार अगर आप देखें उत्तर प्रदेश में शिशुओं की संख्या यानी जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उसकी संख्या कितनी है, 3,07,91,331 शिशुओं की संख्या है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 2011 की सेंसस में। ठीक, और इस ओवरऑल उत्तर प्रदेश की जो 20 करोड़ की पॉपुलेशन है उसका ये कितना प्रतिशत है, 15.4%। ठीक है, और 2001 की जनगणना की तुलना में इस आयु की जनसंख्या का अनुपात 3.59% घटा भी है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या हमने आपको बताया 20 करोड़ है लगभग, और अगर आप भारत की पॉपुलेशन देखें तो 121 करोड़ है 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग, लेकिन वर्तमान में पॉपुलेशन पहुंच चुकी है कहाँ, 145 करोड़। भारत की लगभग 145 करोड़ पॉपुलेशन हो चुकी है। जब नया डेटा आएगा तो उसमें पढ़ने को मिलेगा। भारत की कुल आबादी अगर आप देखेंगे, भारत की कुल आबादी का जो 20 करोड़ लोग हैं वो यूपी में रहते हैं, तो वो होते हैं 16.5%, यानी 1/6 हिस्सा पूरे भारत का कहाँ निवास करता है, उत्तर प्रदेश में।
उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के मामले में 3 राज्यों के बाद स्थान है उसका, चौथे नंबर पर है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद चौथे स्थान पर आता है। उत्तर प्रदेश की बात यदि हम करें या राजस्थान की बात करें तो राजस्थान क्षेत्रफल में नंबर 1 स्थान पर है। क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा सभी राज्यों में राजस्थान का है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.3% होता है। उत्तर प्रदेश की अगर आप देखें लिटरेसी रेट 67.7% है। उसमें अगर आप देखें 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829% है। सॉरी, जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी 829 है। और उत्तर प्रदेश का जो सेक्स रेशियो है, लिंग अनुपात कितना है? 912/1000। लिटरेसी रेट कितना है? ये है 67.68%। और पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? 77.28%। महिलाओं की साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में 57.18% है। अब देखो टोटल पॉपुलेशन जो यूपी की है वो 20 करोड़ है। इसमें से 52% जो पॉपुलेशन है वो पुरुषों की है और 47.7% जो पॉपुलेशन है महिलाओं की है। इतना आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से एक सवाल और बनता है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सेक्स रेशियो कितना रहा? तो उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं 77.7% लोग गांवों में रहते हैं और इसमें अगर आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में जो लिंगानुपात है वो कितना है? 918 है। चलिए आगे बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक, जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर आता है और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायतों की संख्या 8,135 है। उत्तर प्रदेश में कुल 18 डिवीज़न यानी मंडल है और 75 ज़िले हैं। और साल 2011 की जो जनगणना हुई है उसमें यूपी के केवल 71 ज़िलों को शामिल किया गया था। 71 ज़िलों की जनगणना की गई थी। उत्तर प्रदेश में शहरी निकाय 915 है और उत्तर प्रदेश में नगर निगम की संख्या 17 है। ये प्रश्न आ चुका है ऑलरेडी। उत्तर प्रदेश में कुल न्याय नगर पालिका बोर्ड 200 हैं और उत्तर प्रदेश में ग्राम सभाएं कितनी हैं? 59,163। उत्तर प्रदेश में 97,814 बसे हुए गांव हैं। ठीक, तो सबसे ज़्यादा पूरे देश में अगर आप देखेंगे ग्रामीण पॉपुलेशन यूपी में सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा गांव पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में ही है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में बसे हुए गाँव हैं? तो सबसे अधिक संख्या में बसे हुए गाँव यूपी के अंदर हैं। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा और वीडियो को भी आप एक बार लाइक ज़रूर कर दें। ठीक, चलिए तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी हम यहाँ पर सॉल्व करते चलेंगे। देखिए 2011 में यूपी की जो पॉपुलेशन थी उसमें 20 करोड़ पॉपुलेशन में अगर आप देखेंगे तो 52% पुरुषों की संख्या है और 47.7% महिलाओं की संख्या है। ठीक, तो यहाँ से प्रश्न आराम से पूछ देगा आपको, बिना डेटा दिए भी ऐसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में साल 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग पुरुषों की संख्या अधिक है या पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है महिलाओं की जनसंख्या के मुकाबले में, ऐसा भी पूछ सकता है। या डायरेक्टली ये परसेंटेज भी पूछ सकता है ऑप्शन बना करके कितने प्रतिशत पुरुष हैं 2011 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। बात कर लेते हैं जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार की हुई। देखिए साल 2011 की जो पॉपुलेशन है यूपी की वो कितनी है? यहाँ पर 20 करोड़। तो इससे अगर आप 2001 से 2011 तक आएँ, इस 10 वर्ष के दौरान कितने प्रतिशत जो है चेंजेस हुए हैं या कितने प्रतिशत जनसंख्या में वृद्धि हुई है? तो याद रखिएगा यहाँ पर 20.23% की वृद्धि हुई है साल 2011 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में। उससे पहले ये वृद्धि हुई थी 25.85%। ध्यान रखिएगा, जो कि अभी तक की उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन ग्रोथ की सबसे ज़्यादा ग्रोथ है। ठीक, इसके बाद अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में बाल जनसंख्या हमने अभी बताया 15.4% है और 2001 में ये 19.3% थी। जितनी पॉपुलेशन ब्राज़ील में है तो उससे अधिक आबादी हमारे उत्तर प्रदेश में है। ब्राज़ील देश है। आइए अब ज़रा एक लिस्ट देखते हैं कि यहाँ से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। देखो उत्तर प्रदेश में अगर आप देखोगे सर्वाधिक आबादी वाले 5 जिले, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूपी के कौन कौन से ज़िले में? तो नंबर 1 प्रयागराज है, नंबर 2 पर मुरादाबाद है, नंबर 3 पर गाज़ियाबाद है, फिर आजमगढ़ है, लखनऊ है। तो उत्तर प्रदेश के 5 सबसे ज़्यादा आबादी वाले या सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले ये ज़िले हैं। प्रयागराज नंबर 1 पर है, मुरादाबाद सेकंड, गाज़ियाबाद 3, आजमगढ़ चौथे पर और लखनऊ 5वें स्थान पर। ऐसा सवाल पूछा गया इसमें प्रीवियस ईयर में कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो प्रयागराज में है। ठीक है, प्रयागराज यानी इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश के सबसे कम आबादी वाले 5 जिले, तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम आबादी मिलेगी आपको महोबा में।
ठीक है, महोबा की सबसे कम आबादी है। अगर ऑप्शन में महोबा ना दिया हो तब आप उत्तर क्या करेंगे, चित्रकूट। अगर चित्रकूट भी ना दिया हो तब क्या होगा, हमीरपुर। तो ये कैसे, मतलब ऐसे कि अगर आपको दे दे कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम आबादी वाले जो शहर हैं उनमें या ज़िले हैं उनमें सेकंड नंबर पे कौन है, तो चित्रकूट, थर्ड नंबर पर आपको हमीरपुर, इस तरह से। तो उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है, ऐसे प्रश्न पूछा हुआ, तो ये महोबा में है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक पुरुष आबादी वाले 5 जिले, सबसे ज़्यादा पुरुष आबादी याद रखिएगा प्रयागराज में है, सेकंड नंबर पे मुरादाबाद में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिला आबादी भी प्रयागराज में है और सेकंड नंबर पर आजमगढ़ में है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा शिशु आबादी कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ पर हैं, वो भी प्रयागराज में, सेकंड नंबर मुरादाबाद में। उत्तर प्रदेश में बाल जनसंख्या कितने प्रतिशत है, अभी अभी हमने देखा 15.41% है। चलिए सारे प्रश्नों को कवर अप करने की कोशिश करेंगे इसमें। अब बात करते हैं दशकीय वृद्धि की। तो दशकीय वृद्धि का मतलब है 10 वर्ष के दौरान जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है उसी को दशकीय वृद्धि बोलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 20 करोड़ और 2001 में जनसंख्या 16.6 करोड़ थी। अब आप देखेंगे कितनी बढ़ गई है 10 वर्ष में, ये 20.2% इंक्रीज हो गई है। और उससे पिछली बार देखेंगे तो 25.8% या 25.85% ये इंक्रीज हुई थी। तो एक सवाल आया इसमें, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर कितना परसेंट है, तो ये अभी अभी हमने देखा है ये कितना परसेंट है, 20.2%। ठीक है, 20.2%। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन में हमें क्या मिलेगा, देखो ऑप्शन में हमें 20.23% यही चुनना है। ठीक है, आगे चलें। 2001 से 2010 के दौरान उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि कितनी है, 20.2%, जो कि संपूर्ण भारत की औसत जो दशकीय वृद्धि दर है 17.72 से भी ज़्यादा है। भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है, 17.7% है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, इंडिया की भी साथ में डिस्कस कर ले रहे हैं और यूपी की भी। आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के बीच किस राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा थी, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको मार्क कर लें आप लोग। तो मेघालय की सबसे ज़्यादा थी। ठीक है, मेघालय राज्य की सबसे ज़्यादा थी। चलिए इसमें देख लेते हैं। तो इसमें उत्तर प्रदेश के पुरुषों की दशकीय वृद्धि दर, पुरुषों की देखेंगे तो 19.3% और महिलाओं की दशकीय वृद्धि दर 21.23% थी। दशकीय वृद्धि के हिसाब से अगर हम देखें भारत के सभी राज्यों में 10 वर्ष के दौरान किस में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है, तो उत्तर प्रदेश का स्थान ऐसे 15वां आता है। और इसमें अगर मेघालय देखें तो नंबर 1 पर है। इसमें जैसे मेघालय में अगर आप देखेंगे तो मेघालय की जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है वो 27.8% हुई है। अरुणाचल प्रदेश की जो हुई है 25.9% हुई है, जो दूसरे स्थान पर है। बिहार की अगर आप देखेंगे तो 25.1% है, जो तीसरे स्थान पर है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर क्या थी, तो भारत की आप जानते हैं 17.7%। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर का उच्चतम प्रतिशत प्राप्त किया। अभी हमने देखा है मेघालय ऑप्शन में था तो हम मेघालय कर रहे थे। सबसे ज़्यादा तो मेघालय की है, उसके बाद नंबर किसका है, अरुणाचल का। तो इन ऑप्शन में तो अरुणाचल मिल रहा है तो हम अरुणाचल को करेंगे। मेघालय होता तो मेघालय हो जाता उत्तर उसका, फिर अरुणाचल सेकंड नंबर पे हो जाता। आगे देखें। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के मध्य किस केंद्र शासित प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा थी, दादर नगर हवेली की, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दादर नगर हवेली ने 2001 से 2011 के बीच में उच्चतम दशकीय वृद्धि प्राप्त की थी। इसमें अगर आप देखें तो लगभग 55.8% का इंक्रीमेंट हुआ था इसमें। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल हो गया हमारे लिए। 2001 से 2011 के दशक में राज्यों में से किस राज्य ने जनसंख्या वृद्धि दर में नकारात्मक वृद्धि का अनुभव किया, अर्थात वहाँ पर जो है पॉपुलेशन नहीं बढ़ी। तो यहाँ पर अब अगर आप देखें उच्चतम तो हमने देखी मेघालय में है, सबसे कम दशकीय वृद्धि दर नागालैंड में देखी गई -0.5। ठीक है, -0.5%। तो नागालैंड ने जो है ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर का अनुभव किया। जनसंख्या वृद्धि दर का क्या मतलब है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो इसमें देखिए वह दर जिस पर जनसंख्या प्रति 1000 में बढ़ती है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सबसे कम रही, उत्तर नागालैंड। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ देगा आपसे, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जो दशकीय वृद्धि दर रही थी कौन से वर्ष में रही थी, तो ये 2001 में रही थी। ठीक है, 25.85%।
2011 में कितनी थी? 20.22%। और सबसे कम दशकीय वृद्धि उत्तर प्रदेश की 1921 में रही, नकारात्मक -3.8%, 0.8%। संपूर्ण भारत की दशकीय वृद्धि 1971 की जनगणना के दौरान 24.8% थी और 1921 की जनगणना के दौरान संपूर्ण भारत की दशकीय वृद्धि -3% थी। आइए अब और प्रश्नों पर नजर डाल लेते हैं। निम्न में से किस दशक में भारत की जनसंख्या की जो है नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी? तो 1921 में की गई थी, ठीक है, 1921 में की गई थी। किस अवधि को स्थिर जनसंख्या अवधि कहा गया? तो 1921 से 1951 वाले इस पीरियड को कहा गया है। सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का विकास प्रतिशत कितना है? मतलब वही पूछ रहा है वो, 20.223%। दशकीय वृद्धि दर की बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश के शीर्ष दशकीय वृद्धि दर दर्शाने वाले 5 जिले। तो सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर कहाँ देखी गई है? गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में। सेकंड नंबर पर गाज़ियाबाद है, ठीक है, 49% बढ़ गई है वहाँ की पॉपुलेशन गौतम बुद्ध नगर की। गाज़ियाबाद की कितनी हो गई है? 41%। ठीक, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 2001 और 2011 के बीच सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर हुई? गौतम बुद्ध नगर। ये प्रश्न आ चुका है। अब न्यूनतम वृद्धि दशकीय वृद्धि दर दर्शाने वाले 5 जिले कौन से हुए? कानपुर में सबसे कम दशकीय वृद्धि हुई, हमीरपुर सेकंड नंबर पर, बागपत उससे कम, ठीक है, ये बहुत क्लोज ऑप्शंस हैं। तो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में 2001 से 2011 के बीच सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी, 49.1%। कानपुर नगर की दशकीय वृद्धि सबसे कम दर्ज की गई, 9.9%। आगे देखें, भारत की आधी जनसंख्या केवल 5 राज्यों में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उनमें से एक है? 5 राज्य कौन कौन से हैं इनको भी देख लेते हैं। देखो, महाराष्ट्र की जनसंख्या अगर आप देखें, यूपी की जनसंख्या, तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जो कुल भारत की 16.5% आबादी रहती है उत्तर प्रदेश में, जो कि 20 करोड़ होती है। इसके बाद महाराष्ट्र की जनसंख्या 11.2 करोड़ है, जो कि 9% होती है। और 2011 में महाराष्ट्र की जनसंख्या अगर आप देखेंगे कितनी थी? 9.2%। बिहार की जनसंख्या 10 करोड़ या 10.4 करोड़। पश्चिम बंगाल की जनसंख्या 9.3 करोड़ और मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7.26 करोड़। तो आप इसमें देखें, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, पश्चिम बंगाल। तो ऊपर के 3 राज्यों में से कोई सा भी ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। पश्चिम बंगाल दिया है तो ये टॉप 5 में आ ही रहा है। जनघनत्व पे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का जो जनघनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी, तो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी है 829 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में निवास करते हैं। तो भारत का जनघनत्व अगर आप देखें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और अगर आप देखें जनसंख्या घनत्व के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के सभी राज्यों में चौथे स्थान पर है। जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा अगर आप किसी राज्य में देखेंगे तो वो बिहार है, ठीक। उसके बाद यूटी में देखेंगे तो दिल्ली है। 2001 से 2011 के जनगणना के दौरान उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व में अगर आप देखेंगे 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि इसमें देखी गई। तो सवाल आया 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितनी है? 829। और देखेंगे 2001 में जो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व था 690 था। उत्तर प्रदेश के शीर्ष जनसंख्या घनत्व वाले जिले आपको देखने, गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, वाराणसी में सेकंड नंबर पर, और अगर आप देखेंगे लखनऊ में तीसरे नंबर पर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम रिकॉर्ड किया गया? सबसे कम नहीं, सबसे अधिक। तो सबसे अधिक गाजियाबाद में रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कौन से जिले में? ललितपुर में है, 242 मात्र, ठीक। तो यहाँ से उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस जिले में उत्तर प्रदेश के सबसे कम जनसंख्या घनत्व रहती है? ये है ललितपुर। तो ललितपुर उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है। यहाँ 242 है जनघनत्व। ललितपुर का सेक्स रेशियो 917 है। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, याद रखिएगा। लिटरेसी रेट की बात करते हैं, साक्षरता दर की बात करते हैं। भारत में किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? आप जानते हैं केरल में है, सिंपली। उत्तर प्रदेश में अब आप देखो, उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ है? सबसे ज़्यादा कम किधर है? तो साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान 29 पोजीशन है। तो उत्तर प्रदेश का कुल साक्षरता दर अभी हमने देखा 77.78% है। पुरुषों की साक्षरता दर 77.3% और महिलाओं की 57.2%। ओवरऑल भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। और 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर में जो वृद्धि हुई है वो 11.34% की वृद्धि हुई है।
2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश का साक्षरता दर 56.36% था। तो उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में सबसे ज़्यादा साक्षर हैं? गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, कानपुर नगर हो जाएगा, तीसरे नंबर पर औरैया। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा? गौतम बुद्ध नगर में लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है यूपी में। अब देखो, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है। इलाहाबाद, गोरखपुर, मुरादाबाद, इनकी साक्षरता दर भी आप याद रखिएगा, प्रश्न पूछ लेता है। आगे देखें, उत्तर प्रदेश के न्यूनतम साक्षरता वाले जिले, तो श्रावस्ती में साक्षरता दर सबसे कम है, यानी 100 लोगों में से लगभग 46.7 लोग एक तरीके से अनपढ़ आप कहेंगे। सेकंड नंबर पे बहराइच आता है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? अभी हमने देखा श्रावस्ती में कम है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर के मामले में अगर आप देखें तो भी गौतम बुद्ध नगर ही नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक महिला साक्षरता आप देखेंगे तो कानपुर में मिलेगी आपको ज़्यादा, ठीक है। आगे देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में महिला दर साक्षरता दर सबसे कम रही? तो ये श्रावस्ती है। देखो यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम महिला साक्षरता दर कहाँ? श्रावस्ती में दर्ज की गई थी। आगे देखें, 2001 से 2011 की जनगणना के बीच में उत्तर प्रदेश में सेक्स रेशियो की शुद्ध वृद्धि क्या है? पहले इसमें हम लिंगानुपात वाला टॉपिक देखते हैं। उत्तर प्रदेश का जो सेक्स रेशियो है वो 912 है, और 2011 की जनगणना में अगर भारत का सेक्स रेशियो देखोगे तो 943, तो भारत के सेक्स रेशियो से ओवरऑल कम है। और अगर आप देखें, देखो सेक्स रेशियो में और चाइल्ड सेक्स रेशियो में दोनों में ही उत्तर प्रदेश का स्थान 26वां पोजीशन है। अब देखो इसमें उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है? तो जौनपुर में सबसे ज़्यादा है, जौनपुर में। इसके बाद उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में कितना पहुंच गया? तो ये पहुंच गया कितना? ये पहुंच गया कितना? आगे बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 912 ये पहुंच गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम सेक्स रेशियो वाले जो 5 जिले हैं इसमें गौतम बुद्ध नगर है, ठीक। आगे देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? राज्य के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो आप ओवरऑल हरियाणा करेंगे इसको, और यहीं से हरियाणा से इसीलिए शुरुआत की गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के बारे में बात करते हैं। तो राज्य की कुल जनसंख्या का 20.7% अनुसूचित जातियाँ रहती हैं उत्तर प्रदेश में। अनुसूचित जातियों की संख्या अगर आप देखेंगे भारत में कितनी है? 16.6%। भारत की सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला, अनुसूचित जाति या शेड्यूल्ड कास्ट वाली जो पॉपुलेशन है यूपी में सबसे ज़्यादा सभी राज्यों में। देश में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य पंजाब है। तो राज्य में अनुसूचित जातियों की जो संख्या सबसे ज़्यादा अगर आप देखें राज्यों में तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। सेकंड नंबर पर जो है पश्चिम बंगाल है। अब उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जो 5 जिले हैं कौन से? सीतापुर में सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको अनुसूचित जाति SC, और प्रयागराज सेकंड नंबर पर, हरदोई थर्ड नंबर पर। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले 5 जिले बागपत, उसके बाद श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर। अनुसूचित जनजातियों की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की जो संख्या है वो तो 11,34,273, जो राज्य की कुल जनसंख्या का कितना है? 0.57%। ये प्रतिशत पूछ लिया जाता है। भारत में अनुसूचित जनजाति जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं उनकी जनसंख्या 8.6% है ओवरऑल। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या भारत की कुल जनजातीय संख्या की 0.6% है। भारत की सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब कहाँ रहती हैं भारत में किसी राज्य में? तो ये है मध्य प्रदेश। जबकि देश की अनुसूचित जाति की सर्वाधिक प्रतिशत आप देखेंगे तो मिजोरम में मिलेगी। देश में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। अब राज्य में देखो, राज्यों में सबसे ज़्यादा जो ST हैं या शेड्यूल्ड ट्राइब हैं वो मध्य प्रदेश में, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र में, उड़ीसा में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति वाली आबादी है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश में आएंगे तो सोनभद्र में है। जैसे यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाले 5 जिले, तो सोनभद्र सबसे नंबर 1 पर है, सेकंड पर बलिया है, फिर देवरिया है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति आबादी रहती है। सोनभद्र जिले का सेक्स रेशियो 927 है। तो कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं? बैगा, पहरिया, अगरिया, चेरो, भुइयाँ और भुइयाँ आदि, ठीक। तो राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में केवल 5 अनुसूचित जनजातियाँ रहती हैं। उन सभी की गणना 2011 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो अनुसूचित जनजातियाँ थारू, बुक्सा, भोटिया आदि रहती हैं, ठीक।
आगे बात करते हैं, 5 जनजातियों में थारू सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति है और बुक्सा दूसरी सबसे प्रमुख जनजाति है जिसकी आबादी सर्वाधिक है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वो शहर जो मिलियन शहर हैं, जिनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है। ठीक, उसमें कानपुर नंबर 1 पर है, लखनऊ 2 पर, इस तरह से। ठीक, तो भारत की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा मिलियन शहर नहीं है? तो मुरादाबाद की जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख से ज़्यादा नहीं है, यह लगभग 9 लाख के आसपास है। इसलिए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार करिए और उनको जो है जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप एकदम इनको लगा सकते हैं। ठीक, इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस महानगर में सबसे अधिक जनसंख्या रहती है? ठीक, तो कानपुर। उत्तर प्रदेश का हापुड़ जिला क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा जिला है। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। तो देखो, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? हापुड़। और उत्तर प्रदेश, तो ये स्टेट की बात होगी। अगर वहाँ देखेंगे नेशनल लेवल पर उत्तर प्रदेश के अलावा जो पूरे भारत में सभी राज्यों में सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के मामले में गोवा है। और देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में राज्य की जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है? यहाँ पर अगर आप देखें 59% लगा हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्लम आबादी जो झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में रहते हैं? मेरठ में रहते हैं, मेरठ में। तो भील जनजाति भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है और 2011 की जनगणना के अनुसार गोंड जो है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला समूह। रिलीजियस सेंसस देखेंगे तो धर्म के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में हिंदू पॉपुलेशन 80% है, मुस्लिम पॉपुलेशन 19% है। इसके अलावा आप सिख पॉपुलेशन को देखेंगे 0.3%, जैन पॉपुलेशन को 0.1%। एक सवाल आया 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने शहर और कस्बे हैं? तो 915 शहर और कस्बे हैं। 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल किए गए थे? 71 जिलों का ही डेटा शामिल किया गया था। तो ये रहा आज का हमारा सेशन। कैसा लगा आपको एक बार ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। जो भी डेटा अगर आपका मिसमैच है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, अगली क्लास में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। चलिए इस सेशन में हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। बाकी नोट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, ये वाला PDF आपको वहीं मिल जाएगा। इसके अलावा बाकी नोट्स आप जो है हमारे इन नंबर्स पर इनकी इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।